हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन बेटा कैसे निकालना है, ट्रिक सीखी थी, एक ब्रह्मास्त्र सीखा था। उसी के एग्जांपल बेटा हम आज वापस से कंटिन्यू करते हैं। जैसे बोरॉन टेट्राफ्लोराइड पे हमें निकालना है H2O देन SO2, ठीक है। और बेटा ये स्टेरिक नंबर लिखा हुआ है 2 आने पर sp हाइब्रिडेशन 3, ये इस तरह से आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। तो हम देखो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा BF3 पे। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। और वापस से मैंने बताया था बेटा तीनों के तीनों इसके इलेक्ट्रॉन कहां पर खर्च हो रहे हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। इसके बाद बेटा लोन पेयर कितना आ रहा है 0, उस फॉर्मूले में रख दो। तो 0 प्लस बेटा बॉन्ड पेयर तो गिवन होता है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको गिवन है, कितना है बेटा 3 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 3। और 3 आने पर बेटा कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp2। ये जो क्वेश्चन है बेटा नीट 2021 में आपसे पूछा गया है, क्लियर है। अब हम बेटा अगला एग्जांपल देखेंगे H2O वाटर मॉलिक्यूल में। हम देखेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल एटम बेटा क्या होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 में से आपको कितना माइनस यानी बॉन्ड कितने खर्च कर रहा है ये बनाने में 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड खर्च कर रहा है 2 बॉन्ड पेयर मतलब हाइड्रोजन के साथ बनाने में ये खर्च कर रहा है। तो बेटा कितना बचा 4। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहेगा। तो इसका मतलब लोन पेयर कितना है बेटा 2। मैंने आपसे सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले लोन पेयर ही बेटा निकलेगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपको तो गिवन रहता है। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हमारे आ चुके हैं और 2 क्या है बेटा आपके पास बॉन्ड पेयर। टोटल स्टेरिक नंबर आ रहा है 4 और टोटल स्टेरिक नंबर 4 आने पर हाइब्रिडेशन हो जाता है बेटा sp3। इसी के साथ केवल एक बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे SO2 पे। SO2 में सल्फर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है सेंट्रल एटम, क्लियर है। और सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का ही क्या है बेटा मेंबर है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा 2 एटम है, तो 2 का क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो बेटा 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बेटा लोन पेयर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 यानी 1 लोन पेयर आ रहा है। तो 1 लोन पेयर प्लस आपको गिवन है बॉन्ड पेयर तो 2, कितना हुआ बेटा 3, क्लियर है। वापस से अगेन रिवाइज करा दूंगा, इसमें क्या होगा sp2 बेटा हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगेन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बेटा कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड यहां पर हमें बनाता है, क्लियर है। चलो ठीक है नेक्स्ट बेटा एक एग्जांपल करेंगे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एक अच्छा सा एग्जांपल आ रहा I3-। इस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के मॉलिक्यूल से इस तरह के एग्जांपल आने की पूरी क्या होती है बेटा पॉसिबिलिटी होती है, क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी, तो हाइब्रिडेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब मैंने एक चीज और ऐड कर दी है, और एग्जांपल में तो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देन लोन पेयर, लेकिन बेटा मैंने क्या ऐड कर दिया इसमें पॉजिटिव देन नेगेटिव चार्ज भी, क्लियर। अब आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले बेटा इसमें आपको सेंट्रल एटम ही पता नहीं है। सेंट्रल एटम पता करने के लिए इस एग्जांपल को मैं इस तरह से लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, I2-, ठीक है। आयोडीन के बेटा यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल है, टोटल कितना एटम है 3, क्लियर है। तो I2- हम आराम से हमारे सिंप्लीफाई करके लिख दिया ताकि गिवन क्या हो जाए सेंट्रल एटम हमें आराम से इजीली मिल जाए, क्लियर है। तो अब हम जानते हैं बेटा कि आयोडीन का आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी हेलोजन ग्रुप में होता है। उनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 7, लेकिन बेटा यहाँ पर माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 7 तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है प्लस बेटा एक क्या लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज लगा है। अब आप जानते हो जब भी नेगेटिव चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ जाता है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इज दैट क्लियर। और प्लस आपको क्या है बेटा यहाँ पर क्या हुआ 8 हो गया ना, टोटल 8 में से बेटा ये क्या कर रहा है इसके आउटर मोस्ट शेल में अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है 2 से बेटा क्या कर रहा है बॉन्ड बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च कर रहा है। कितना आ रहा है बेटा
कितना टोटल स्टेरिक नंबर आ रहा है 6 यानी कितना हो रहा है लोन पेयर कितना आ रहा है बेटा इस पे 3 लोन पेयर आ रहे हैं और 3 लोन पेयर है बेटा आपके पास और 2 क्या है आपके पास बॉन्ड पेयर है। टोटल स्टेरिक नंबर आ रहा है 5 और 5 आने पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल और आप जानते हो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। इस पे 3 लोन पेयर बेटा होते हैं। क्लियर है, ये 3 लोन पेयर इस तरह से इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। और ये जेट में इसी साल 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए होता है उसमें ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसकी लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगी और शेप इसका लीनियर होगा और हाइब्रिडेशन होगा sp3d। ओके, तो बेटा ये इतने एग्जांपल हमने कर चुके हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू और अगले नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल हम कंटिन्यू करेंगे हाइब्रिडेशन टॉपिक को और इसी ट्रिक से बेटा पूरे हाइब्रिडेशन के पूरे मॉलिक्यूल को हम लर्न करना सीख जाएंगे। तो थैंक यू।